हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि रसिया ने सीरिया के ऊपर अटैक किया था। अब क्या सुनने में आ रहा है कि रसिया के बाद इस समय इजराइल के द्वारा भी सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया गया है और यहां तक की बात बोली जा रही है कि यूक्रेन भी शामिल हो चुका है इस चीज में। तो यूक्रेन क्यों शामिल हुआ है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ही रसिया के द्वारा सीरिया का एक शहर है अपोलो शहर, उस पर अटैक कर दिया गया था। लेकिन रसिया का वार यूक्रेन के साथ चल रहा है इस समय। तो रसिया के द्वारा इस समय सीरिया के ऊपर अटैक क्यों किया गया ये तो आप लोगों को बताएंगे ही, लेकिन आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो सकती है, वो भी सीरिया के अंदर, क्योंकि रसिया के बाद वहां पर इजराइल के द्वारा बम वर्षा की गई है। और अब यह बताया जा रहा है कि ईरान, तुर्की और यूएस इस समय नेक्स्ट हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि कितना बड़ा जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है इस समय सीरिया के ऊपर। और यहां पर यह भी सोचने वाली बात है कि दो ताकतों के बीच इस समय कौन पीसा जा रहा है, तो सीरिया पीसा जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि सीरिया के ऊपर अपोलो शहर पर रसिया के द्वारा अटैक किया गया था और मोस्टली यह माना जा रहा है ये जो सीरिया के ऊपर अटैक किया गया था रसिया के द्वारा, जबकि सीरिया खुद रसिया का सपोर्ट करता है। मतलब आप कह सकते हो कि रसिया के द्वारा अपने ही सपोर्टर के ऊपर अटैक किया गया था। मामला यहां पर यह नहीं बनता, मामला यहां पर कुछ और है। क्या मामला है, तो आप सबसे पहले सीरिया का यह मैप देखिए। तो यह सीरिया हो गया, लेकिन सीरिया का जो वास्तविक मैप है आप उस मैप को देखिए। तो आप यहां पर देख सकते हो यह है सीरिया का मैप। और सीरिया में इस समय सरकार किसकी है, तो बशर अल असद की सरकार है, वो वहां पर इस समय प्रेसिडेंट है। ये जो आप यहां पर देख रहे हो हल्के से पिंक कलर का, ये वो एरिया है जिस पर वहां की गवर्नमेंट राज करती है, मतलब बशर अल असद वहां पर राज करते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया ये किसको सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है रसिया को। और रसिया के यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है इस पर रसिया के यहां पर डिफेंस बेस भी बने हुए हैं। और रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा इस समय कि ये उसके हाथ से निकल जाए, मतलब रसिया की जो इन्वॉल्वमेंट है सीरिया के अंदर वो उसके हाथ से निकल जाए या कम हो जाए। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो एरिया है ये सारा का सारा रसिया का सपोर्टर है और वहां पर सरकार किसकी है, बशर अल असद की। और मोस्टली ये जो बशर अल असद है ये किसके अगेंस्ट है, तो ये यूएस के अगेंस्ट है और इजराइल के अगेंस्ट है, ये तुर्की के अगेंस्ट है। और मोस्टली आप इसके अलावा ये जो और एरिया देख रहे हो, चाहे हल्के ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो, तो ये वो एरिया है जो सपोर्ट करता है यूएस का, जो सपोर्ट करता है इजराइल का, जो सपोर्ट करता है तुर्की का। तो आप कह सकते हो तुर्की पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है, लेकिन सीरिया को लेकर वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। मतलब आप कह सकते हो कि दोनों अगेंस्ट होते हुए भी सीरिया के अंदर वो एक साथ काम करने को तैयार हैं। मोस्टली ये माना जा रहा था कि जैसे ही सीरिया के ऊपर अटैक होगा तो तुर्की के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तुर्की के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि तुर्की ने इस चीज का ऑलरेडी सपोर्ट किया। क्योंकि यदि ये वाला हिस्सा सीरिया से अलग हो जाएगा तो इस पर पूरी तरह से तुर्की का एकाधिकार हो जाएगा। मोस्टली ये माना जाता है कि ये जो सीरिया है, ये जो सरकार वाला हिस्सा है, ये हिजबुल्लाह का सपोर्ट करता है, इजराइल का विरोध करता है, ये ईरान का सपोर्ट करता है, इजराइल का विरोध करता है। लेकिन मोस्टली अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। यहाँ पर आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, ये वही हिस्सा है जिस पर एक समय यूएस बहुत बड़ा हमला करने वाला था, जैसे उसने इराक के ऊपर किया, जैसे उसने अफगानिस्तान का हाल किया, वही हाल यहां पर ये करने वाला था। लेकिन रसिया के द्वारा यहां पर ऑलरेडी पहले ही अटैक कर दिया गया और इसको सेव कर लिया गया। और इसी कारणवश ये पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं रसिया का। तो यही कारण है। और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से अगेंस्ट है रसिया के, क्योंकि ये सपोर्ट करता है यूएसए का। ये वही एरिया है जिस पर विपक्ष बैठा हुआ है और ये चाहता है कि पूरी तरह से वहां की सीरिया की जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये वही हिस्सा है। आप यहां पर देख सकते हो कि जब रसिया के द्वारा अटैक किया गया था सीरिया के ऊपर और
उनको सेव किया गया था, जो सीरिया की गवर्नमेंट है, क्योंकि यूएस द्वारा अटैक किया जा रहा था उस समय। यहां पर देख सकते हो ट्विटर में ये काफी ज्यादा ट्रेंड कराया गया था कि जो सीरिया प्रेसिडेंट है उन्होंने थैंक कहा था रशियन प्रेसिडेंट को, पुतिन को। तो आप कह सकते हो कि वहां पर सेव की गई थी उनकी कंट्री, बस इसी कारणवश ये पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस समय देखा जाए वहां पर बड़ा ही जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है सीरिया के अंदर रशिया के द्वारा, यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस कभी नहीं चाहता इस समय कि वहां पर रशिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। और बस यही कारण है कि इस समय रशिया पूरी तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है सीरिया के अंदर। वहीं दूसरी खबर अब इस समय यह निकल कर आ रही है कि यूक्रेन वहां पर जो जिहादी होते हैं उनको ट्रेन कर रहा था सीरिया के अंदर, और वो भी किसके खिलाफ, वो भी रशिया के खिलाफ। यदि इस प्रकार के आरोप सही साबित होते हैं यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन का और रशिया का ऑलरेडी वार चल रहा है, तो रशिया पूरी तरह से यूक्रेन के ऊपर जबरदस्त अटैक करेगा, क्योंकि यूक्रेन, यही बताया जा रहा है कि यूक्रेन इस समय इन्वॉल्वमेंट हो चुका है अगेंस्ट रशिया इन सीरिया। तो कह सकते हैं इस समय ये जो हिस्सा है पूरी तरह से डूबा हुआ है एक तरह से जियोपॉलिटिकल गेम में, और वार में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इस समय यही वाला हिस्सा है कि सीरिया के ऊपर इजराइल ने पहले भी अटैक किए थे। इजराइल ईरान के साथ लड़ा, इजराइल अगर ऊपर की तरफ आप देखो तो हिजबुल्लाह के साथ लड़ा। तो ये एरिया पूरी तरह से एक गेम में, एक वार गेम में तब्दील हो चुका है। तो इस प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन बिहाइंड अटैक ऑन पुतिन मैन इन सीरिया, तो आप कह सकते हो ये बहुत बड़े आरोप हैं और यहां पर वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो सकती है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।